आप सही लग रहा है। आपको क्या यार मैं क्या हो गया, लेंस वाइप कर रहे हो? अरे भैया आज हम वाइप ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सोचा थोड़ा माहौल बना के चलें और देखें क्या इसमें हम वाइप ट्रांजिशंस होते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और देखते हैं आगे। तो बेसिकली हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक हमारे पास ये ग्रीन सी लेयर है और एक हमारे पास ये हल्का सा पर्पलिश कलर की लेयर है। पहले ये ग्रीन वाली का थोड़ा कलर थोड़ा और प्यारा वाला सा सेलेक्ट कर लें। वेट, ग्रीन हमारी नीचे वाली लेयर है, इसका कुछ थोड़ा सा न्यूट्रल कलर, हाँ अब ठीक है। ये हमारे पास दो लेयर्स हैं बेसिकली, और हमें ये करना है कि मान के चलो लेट्स से एक ये निचली लेयर है, एक ऊपर वाली लेयर है आपकी, और आपको ये ट्रांजिशन करना है, मतलब एक लेयर को हटा के दूसरी लेयर को लाना है, वो भी एक स्मूथ से इफेक्ट के साथ। तो इसमें जैसे अगर आप सर्च करोगे लीनियर वाइप फिर से और इसको डालोगे, और यहाँ पर कोशिश हमारी ये है कि आप वाइपिंग एक्शन के थ्रू ये ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जैसे आप पोंछते हो सर्कुलर मोशन में, लीनियर मोशन में, वैसे टाइप के इफेक्ट्स बने। ऐसे आपने काफ़ी सारे इफेक्ट्स पहले भी और जो कंटेंट कंज्यूम किया होगा मूवीज़ में देख रखे होंगे। तो फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास लीनियर वाइप आ गया और यहाँ पर बेसिकली लिखा है ट्रांजिशन कंप्लीशन। अभी 0% पे है क्योंकि अभी कोई ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसका एक यहाँ पर की फ्रेम डाल दें, की फ्रेम मतलब एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, की फ्रेम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, मतलब बेसिकली पॉइंट जहाँ पर आपको एनिमेशन की अलग अलग वैल्यूज अपने हिसाब से रखनी है। और जैसे अगर हम इसको धीरे धीरे देखें तो देखें ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से हट रही है। जैसे इसको 100% कर देंगे तो वो पूरी लेयर गायब हो जाएगी हमारे सामने से। अगर अब हम इसको प्ले करके देखें, सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ से प्ले करते हैं तो ये हमारा बेसिकली हट गई लेयर। अब ये हो गया हमारा बेसिकली लीनियर वाइप का बेसिकली ट्रांजिशन। यू दबा के सारे इफेक्ट्स देख लें, और इनमें जो जो चीजें हैं उन सब का क्या मतलब है। वाइप एंगल, अब वाइप एंगल का मतलब है अभी 90 डिग्री है। अगर हम इसको 0 कर दें तो हम ये बेसिकली समझ सकते हैं कि जो इसका एंगल है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारी एक्स एक्सिस है वो इसका बेसिकली एंगल जनरली रहता है वाइप एंगल का। अगर उसको ऊपर नीचे करें तो हम ऊपर नीचे से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और कि अगर जैसे हमें उल्टी डायरेक्शन में करना है तो हम नेगेटिव में वैल्यूज ले जाते हैं। जैसे मान के चलो हम इसको -90 कर देते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ओ ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा बेसिकली हमारा। तो ये चीज होती है। फेदर क्या होता है, फेदर बेसिकली ये बताता है कि हमारे एजेस कितने सॉफ्ट होंगे। अभी जैसे आप देख रहे होगे तो बहुत ही एकदम फाइन लाइन सी दिख रही है ये एज। अब इसका अगर आप फेदर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे लाइन सॉफ्ट होने लग जाएगी एंड एकदम से दोनों ब्लेंड हो जाएंगे ताकि आपको एक थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट यहाँ पर मिले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर वाइप जो कि बहुत सिंपल था। अब हम जाएंगे कि भैया हमें रेडियल वाइप करना है। अब इस पे रेडियल वाइप डालू, याद रखना हम प्रीसेट्स में नहीं जा रहे हैं, हम ट्रांजिशन पे जा रहे हैं। तो रेडियल वाइप इस लेयर के ऊपर डाल दिया। इनका भी वही ट्रांजिशन की कितना आपको रेडियल वाइप। अब इसमें रेडियल वाइप का मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर सा कुछ ऐसे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये हम आगे समझेंगे सर्कल वाले इफेक्ट में, सर्कुलर वाइप में। ये बेसिकली रेडियल है कि मतलब रेडियल से मोशन में आप वाइप कर रहे हो, वैसा कुछ ट्रांजिशन चाहते हो। तो भैया ये देख लो 0% से लेके 100% पे ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अगर हम इसको 1% पे रखते हैं तो इसमें आप देखोगे जो इसका स्टार्टिंग एंगल है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारे पास 0 स्टार्ट एंगल है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और धीरे 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 सारे एंगल्स बनाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम 90 कर दें तो ये इधर आ गया, 180 कर दें तो यहाँ पे आ गया क्योंकि इनिशियल एंगल हमारा ऊपर था। ऐसे करते करते हम सारे इसके एंगल्स चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इसमें एक अच्छा इसका यूज केस क्या है, जैसे मान लो इसको 30% ये ज़्यादा हो गया, लेट्स से 15% या लेट्स से 18% कर देते हैं। तो इसको आप और यहाँ पर अगर यही पोजीशन लेके थोड़ा सा इसको एनिमेट कर दें, लेट्स से थोड़ा सा और एंगल, और फिर इसके ऊपर ऑल्ट दबाएं ताकि हमें थोड़े एक्सप्रेशंस मिल जाए, लूप आउट कर दे और यहाँ पर लिख दे पिंग पोंग। पिंग पोंग जैसे एक गेम होता है ना जिसमें एक तरफ से बॉल मारो दूसरी तरफ से भी बंदा बॉल मारेगा और बॉल ऐसे 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 अपना चलती रहेगी। तो हमने ये लूप आउट एक्सप्रेशन लगाया है। क्यों, मान के चलो ये एक्सप्रेशन हम हटा दें, अभी कैसे देख रहा है ये आप
देखो ये बेसिकली सिंपल सा एक वो हुआ इफेक्ट, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ आ गया। अब अगर हम इसके में एक्सप्रेशन में डाल दें ये हटा के, अब देखना अब ये हमारे पास थोड़ा सा जो सोनार वाला इफेक्ट होता है जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि भैया मिसाइल आ रही है, वैसा कुछ इफेक्ट इस पे हम बना सकते हैं बेसिकली इस इफेक्ट के चलते। तो ये काफ़ी एक सही चीज़ थी, सोचा बता दूं। यहाँ पर ऑल्ट दबा के इसको हटा दिया, ओ सॉरी इसको हटा दिया, ऑल्ट दबाया हट गया ये मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे जो हमें ऑटोमेट कर रहे थे इस चीज़ को ये हट गया, बट की फ्रेम्स अभी भी है। वाइप सेंटर का मतलब ये हो गया कि यार जैसे अभी इस सर्कल का ये जो रेडियल वाइप चल रहा है इसका सेंटर यहाँ पर है। अगर आप किसी स्क्रीन के किसी और कोने पे इस सेम चीज़ को भेजना चाहते हो तो आप ऐसे करके एनिमेट कर सकते हो। लेट से आप पहले स्क्रीन ऐसे हो, फिर यहाँ से एकदम साइड से ऐसा कुछ आए। लेट से इसको थोड़ा और कर देते हैं तो ऐसा सा कुछ ट्रांजिशन आए कि पहले ऐसे खुल रहा है, और ये आप इसकी पोजीशन कहीं भी स्क्रीन के किसी भी कोने पे रख सकते हो। इस बेसिकली सेंटर की पोजीशन क्लॉकवाइज का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि उल्टी डायरेक्शन में होने लगे। जिस ये तो बेसिकली रोटेशन है, इसको ही आप चेंज कर रहे हो, ठीक। अब फेदर वही सेम चीज़ है कि आप इसको सॉफ्टन कितना इसके एजेस को कर सकते हो। ये तो हो गई बात हमारा रेडियल वाइप की, ये भी आप समझ गए होगे। अब बात करते हैं आयरिस वाइप की। आयरिस वाइप अच्छे से समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरिस क्या होता है। जैसे हमारी आपने देखा होगा कि आँख की जो आयरिस और प्यूपिल होती है ना, उनके शेप पे बेसिकली ये इफेक्ट है। जैसे हमारे आँखों पे जब कभी भी लाइट पड़ती है तो हमारी प्यूपिल छोटी हो जाती है, और जब कभी भी हमारी आँख हम किसी डार्क रूम में होते हैं तो प्यूपिल हमारी बड़ी हो जाती है। तो उस टाइप का जो इफेक्ट है वो हम इस आयरिस वाइप के थ्रू बना सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आयरिस कैसी दिखती है, उसमें अलग अलग से, जैसे हमारी आँख गोल होती है, आँख के मतलब जो इनर पार्ट होता है वो गोल होता है, और फिर उसके साइड में जो थोड़ी नसें वसें टाइप की निकली रहती है वैसा कुछ है, देखते हैं। तो आयरिस सेंटर तो बेसिकली यही है कि इस इफेक्ट का सेंटर हो। अब इसमें एक चीज़ लिखी है आयरिस पॉइंट्स, कितने पॉइंट होंगे आपकी आयरिस में। तो सबसे पहले अभी तो कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज हमारी रेडियस 0 है। जैसे मैं अपनी रेडियस को बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि एक ट्राइंगल सा बन के आ रहा है। अब आप कहोगे यार कि इसमें आयरिस पॉइंट्स 6 हैं बट ट्राइंगुलर शेप बन रहा है तो सिर्फ 3 ही चीज़ का है। वो इसलिए क्योंकि आउटर रेडियस हमारे पास है, अभी हमारे पास इनर रेडियस नहीं है, इसलिए 6, अगर टोटल पॉइंट्स आपके 6 हैं तो बाई 2 आपकी आउटर पॉइंट्स होंगे, बाई 2 आपके इनर पॉइंट्स होंगे। ये आप समझ के चलो। तो इनर कोई पॉइंट है ही नहीं, आउटर के आउटर सारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसे करके ये सेंटर के थ्रू आपका ट्रांजिशन इफेक्ट ऐसा कुछ आएगा। जैसे आप थोड़ा बहुत आप समझ के चलो कि जो नेटफ्लिक्स वाला एन है वो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर आपके चेहरे पे आता है। तो गोइंग फ्रॉम मतलब कमिंग फ्रॉम टूवर्ड्स द स्क्रीन जैसा कुछ इफेक्ट बनेगा, ठीक है। और वैसा आप इस पे कर सकते हो ऐसा कुछ। अब अगर इनर रेडियस भी हम कर दें तो अभी इनर रेडियस हमारी 0 है इसलिए फिर भी नहीं स्क्रीन दिखेगा। अब जैसे हम इसकी इनर रेडियस को बढ़ाएं स्क्रबिंग करके, लेट्स से अगर 250 कर दें तो ये हमें कुछ ऐसा सा शेप मिल रहा है। अगर इसको और छोटा कर दें पहले थोड़ा, तो आप देख रहे हो कि हाँ कुछ कुछ बन रहा है। अब जैसे इसमें आप देखो तो 1 2 3 आपके इनर पॉइंट्स हो गए, और 1 2 और 3 ये आपके आउटर पॉइंट्स हो गए, और ये कुछ ऐसा सा शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इनर पॉइंट्स हो गए। अब आप कहोगे यार ये आँख की तरह कहाँ लग रहा है, आँख की तरह नहीं लग रहा है, बट उन्होंने हर एक सिनेरियो के लिए इफेक्ट को बनाया है। मान के चलो आप धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ाते जाओगे तो ये धीरे धीरे आपकी आइरिस को रिजेंबल करने लगेगा। अब आप जैसे आउटर रेडियस बढ़ाओगे तो इसकी आउटर रेडियस बढ़ने लगेगी कि जो बाहर की साइड्स है। इनर रेडियस बढ़ाओगे तो आपका जो सर्कुलर जितना एरिया है, जो गोलाई है, वो बढ़ने लगेगी। तो इसको ऐसे मान सकते हो कि इनर रेडियस बेसिकली एक सर्कल और उसके ऊपर ये ऐसा स्टार शेप में है। इनर रेडियस बेसिकली इस पर पूरे इनर सर्कल को बताती है, और आउटर रेडियस बेसिकली इस चीज़ को कैप्चर करता है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास सिर्फ आउटर रेडियस थी, ये तो सर्कल आ गया, आउटर रेडियस थी, सॉरी पॉइंट्स कम कर दूं, तो आपके पास कुछ ऐसा सा बन रहा था, एक शेप बन रहा था, राइट। लेकिन
जब हमारे पास इनर रेडियस भी होगी तो उसके ऊपर और रेडियस होगी, उसको बढ़ाएंगे तो भाई हमारा शेप जो है वो और बढ़ा चढ़ा हुआ दिखेगा। ऑब्वियसली पॉइंट थोड़े बढ़ा के अगर देखें, थोड़ा रिजेंबल करे, तो ये आपको कुछ सर्कुलर शेप में दिख रहा है। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ा दिया शेप मैंने भी। ठीक, अगर इसको दोनों को हम इक्वल कर दें, लेट्स से आइरिस को, इनर रेडियस को भी और आउटर रेडियस को भी, तो आप कहोगे कि भैया हमें एक सर्कुलर सा इफेक्ट मिल जाएगा। बट आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये कंप्लीट सर्कल्स नहीं है, यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिखेंगे। अब इस पर्टिकुलर इफेक्ट की यही खामी है कि ये पर्टिकुलर सर्कल हमें नहीं देता, बिकॉज एक सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पर सिर्फ 32 पॉइंट्स हैं। फेदर अगर आप करोगे तो हाँ थोड़ा बहुत आपका सॉफ्टन हो जाएंगे एजिस, तो वो थोड़ा सर्कुलर सा इफेक्ट लगेगा। जैसे अभी इतना है, अब इसलिए रोटेट भी हो सकता है सर्कल। अगर इसको 0 कर दें तो आप देख सकते हो, और लेट से पॉइंट थोड़े कम कर दें तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट हो रहा है। अरे हाँ, रोटेट ही है, तो ये रोटेट हो सकता है, तो उससे भी आप खेल सकते हो। अब हमें अगर सर्कल चाहिए तो उसके लिए एक अलग इफेक्ट होता है। अगर इसको हम हटा दें, उसके लिए होता है सर्कल करके लेकिन वो जनरेट के नीचे आता है। जैसे ये सब जो सारे ऑप्शंस आ रहे थे हमारे, ये आ रहे थे हमारे ट्रांजिशंस में, लेकिन सर्कल वाला स्तर यहाँ पर आता है। तो आप जैसे ऊपर लेयर पे सर्कल डाल दोगे तो आप देखोगे एक छोटा सा सर्कल बन गया। इसमें अगर आपको वैसा ऐसा जैसे लूनी टून्स में पहले दिखाते थे कि एक थोड़ा सा डार्कर बेसिकली स्पॉटलाइट टाइप का इफेक्ट आप कह सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, वैसा कुछ अगर इफेक्ट हम बनाना चाहें तो सबसे पहले आप सेंटर समझ गए। सेंटर बेसिकली इफेक्ट का सेंटर हो गया। रेडियस है बेसिकली कितना बड़ा सर्कल आपको चाहिए, मतलब कि जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमारी रेडियस 0 होती होगी, और जब हम इसको बड़ा कर रहे होंगे तो हमारी जो रेडियस है वो 100 हो रही होगी, या इस 100 तो पिक्सल्स में होगा ये। हाँ, तो इसको एकदम बड़ा कर देते हैं। बट आप कहोगे यार यहाँ पे तो ये वाइट सा सर्कल बड़ा छोटा हो रहा है, इसमें हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट तो कहीं आ नहीं रहा। ट्रांजिशन का मतलब वो ऊपर वाली लेयर हट जाए, नीचे वाली लेयर हमें विजिबल हो जाए। तो अगर आप इसका ब्लेंडिंग मोड स्टेंसिल अल्फा कर दो तो आपको ये सेम चीज़ दिख जाएगी। स्टेंसिल अल्फा क्या करता है बेसिकली, अब जैसे ये नहीं था तो हमारे सर्कल के अराउंड जितना एरिया था वो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए तो अल्फा चैनल था। अल्फा चैनल बेसिकली मैं आपको ब्लेंडिंग मोड वाली वीडियो पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा, बट आप ये समझ लो कि जो बैकग्राउंड का जितना भी पोर्शन है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जितना भी ये ब्लैक पोर्शन है इस पे, वो इसका बैकग्राउंड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये खाली है। अगर हम कहें कि स्टेंसिल अल्फा कर दो तो ये क्या करेगा, जितना भी ये पोर्शन है उसको दिखा देगा, उसका बैकग्राउंड गायब कर देगा। ठीक, तो बेसिकली अब हमारा क्या होगा, अब ये हमें सेम इफेक्ट सर्कुलर, प्रॉपर सर्कुलर शेप, अगर मैं इसको ये करके दिखाऊं तो ये आपको इफेक्ट इस पे मिल गया। अब इस पे और थोड़े जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। एज क्या है? एज बेसिकली आपके इस सर्कुलर एजेस को भी चेंज करने के पैरामीटर्स देता है, जो कि आपको आइरिस में नहीं मिलते। आप अपनी एज रेडियस को छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर इसको आप डोनट शेप में करना चाह रहे हो तो ये लेट से ओ शेप में करना चाह रहे हो, आपकी ब्रांडिंग ओ से है। फिर लेट से आप थिकनेस को कुछ चेंज करना चाह रहे हो, जैसे एज जो हो गया वो आपका बता रहा है कि कितना आपका एज होगा, जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हो। और थिकनेस आपकी हो गई कि आपकी जो सरकमफेरेंस है उसकी क्या थिकनेस होगी, आउटर वाली। जो एज रेडियस है ये इनर से है, थिकनेस जो है वो आपकी आउटर से है या सेंटर से ऑफ द पेरिफेरी। थिकनेस इनटू रेडियस, मतलब आपको थिकनेस भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, जैसे दोनों आपको, मतलब एक ही ऑप्शन हो बट आपको दोनों चीजें चेंज करनी हो, थिकनेस प्लस रेडियस, तो ये चीज हो गई। अब आपको थिकनेस, फेदर और रेडियस तीनों को करना है, तो ये चीज यहां से हो गई। फेदर के लिए आप इस पे नीचे चले जाओ, आउटर फेदर चेंज कर लो, इनर फेदर आपको कैसा रखना है वो आप चेंज कर लो, तो पूरा गायब भी हो गया, राइट। तो ये एक बेसिकली यूज केस इसका हो जाता है, जहां पर आपको एज के पैरामीटर्स को भी चेंज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। इन्वर्ट सर्कल बेसिकली का क्या मतलब है? इन्वर्ट सर्कल का मतलब है, अगर मैं इसको फेदर 0 कर दूं, कि बेसिकली अभी जितना पोर्शन हो रहा है ना, इसको आप सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दो, समझे? मतलब बेसिकली हमारा सर्कल बेसिकली लेयर थी,
इसको आपने इन्वर्ट कर दिया कि इसके अलावा जितना पोर्शन था ना उस पे ये इफेक्ट डाल दो, इस मेन लेयर को गायब कर दो। जितना भी बैकग्राउंड हम देख पा रहे थे वहां पर, जैसे इसमें देखूं तो जो मेन लेयर थी वो गायब हो जाएगी, उसके अलावा जितना बैकग्राउंड होगा वो सेम इफेक्ट को ले लेगा। ठीक, ओपेसिटी बेसिकली यही है यार, सिंपल ओपेसिटी तो मतलब ट्रांसपेरेंसी है कि आप चाहते हो कितना ये सेम चीज ब्लेंड कर जाए नीचे के उससे, कितनी आप इसको बेसिकली चाहते हो ये विजिबल हो, तो ये सिंपल सा चीज़ है। आज हमने 3-4 तरीके से सीखा कैसे वाइप ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं, लीनियर वाइप, रेडियल वाइप, आइरिस वाइप, और फिर आइरिस वाइप जो नहीं कर पाता सर्कुलर वाइप, वो भी हमने सर्कल इफेक्ट से सीखा। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, एंड तब तक के लिए लेट मी नो अगर कोई और इफेक्ट्स पे यू वांट द वीडियो।